कहते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गलनांक किसे कहते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? गलनांक किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? गलनांक, ठीक है। तो समझते हैं कि गलनांक क्या है और गलन क्या है, ठीक है। चलिए, अगर गलनांक की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? गलनांक। गलनांक क्या? गलनांक। तो गलनांक भी एक प्रकार का ये क्या होता है? ताप होता है। गलनांक है, जो गलनांक है वो गलनांक क्या है? एक ताप होता है। जबकि गलन की बात करें तो गलन क्या है? क्रिया है। गलन क्या है? ठीक है। अगर गलनांक की बात किया जाए, ठीक है, गलनांक एक ताप होता है, जबकि गलन क्या है? एक क्रिया है। तो ध्यान से सुनिएगा, गलनांक किसे कहते हैं और गलन क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि जैसे बर्फ की बात करें, बर्फ ठोस अवस्था में होता है। बर्फ किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। बर्फ किस अवस्था में होता है भाई? ठोस अवस्था में। तो बर्फ को जब बाहर फ्रिज से या फ्रीजर से बाहर निकाल के रखते हैं, तो बाहर के वातावरण पर, बाहरी तापमान पर लगभग 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ठोस से द्रव में पिघलने लगता है। किससे? ठोस से किस में परिवर्तित होने लगता है? द्रव में परिवर्तित होने लगता है। किससे? ठोस से द्रव में परिवर्तित होना। तो ये ठोस से द्रव में परिवर्तन की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है? गलन कहलाती है। ठोस का द्रव में परिवर्तन की क्रिया, ठोस से द्रव में जो परिवर्तन की क्रिया है वही क्या कहलाती है? गलन कहलाती है। तो सीधी सी बात है कि जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को गलन या गलना कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? गलन या गलना या पिघलना कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? गलन या पिघलना कहते हैं। आए बस में हमने क्या कहा? जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं या पिघलना कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? गलन, ठीक है। लेकिन इस ठोस को द्रव में परिवर्तित होने के लिए एक न्यूनतम, कम से कम एक ताप चाहिए ना। एक ऐसा ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ ठोस से किसमें? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो अलग अलग पदार्थों का जो गलनांक बिंदु है वो अलग अलग होता है ना। तो हमने क्या कहा कि ठोस से द्रव में परिवर्तन के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है और वही ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। वही ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है भाई? गलनांक कहलाता है। तो सीधी सी बात क्या? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस पदार्थ का, उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? वह न्यूनतम ताप या वह निश्चित ताप, वह न्यूनतम ताप या वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक। तो ये था गलनांक। और वीडियो पसंद आया, समझ में आया, मजा आया तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।